ओके, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ क्योंकि टाइम का थोड़ा मैनेजमेंट का ख्याल रखना पड़ता है, टाइम भी काफ़ी शॉर्ट होता है क्योंकि इस वक़्त काफ़ी लोगों को नींद भी अक्सर आ जाती है। तो सेशन को हम काफ़ी लंबा नहीं करेंगे, तो हम जल्दी से अपनी मीटिंग जो है ना वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो कोई को-होस्ट मुझे बता दे कि मेरी स्क्रीन और आवाज़ जो है वो प्रॉपर है? कोई को-होस्ट मुझे बता सकता है मेरी स्क्रीन आवाज़ प्रॉपर है? जी सर, प्रॉपर है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, तो सर सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सर सेशन स्टार्ट करने से पहले अगेन आपके मैं माइंड में बताना चाहता हूँ एक बात कि सर देखें, आपके 20-25 मिनट अगर आपकी लाइफ में से कम हो जाएँगे, क्या पता आपकी वो लाइफ 360 डिग्री चेंज कर दे। यार आज हमारी अगर लाइफ 360 डिग्री डिग्री चेंज हो गई है, तो आपकी ये सिस्टम नहीं कर सकता। आपकी वो मैं बात ही आपको ऐसी करूँगा कि आपकी बात मेरी बातों से ही आपको ऐसा लगेगा, आप सिस्टम में आएँगे तो दूर की बात, आपकी मेरी बातों से आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बंदा जो बात कर रहा है ना, वो हमारा ये बंदा नहीं, ये सिस्टम जिस सिस्टम की बात कर रहा है, सिस्टम हमारी 360 डिग्री लाइफ चेंज करेगा। क्यों करेगा? कि मैं आज इस छोटी से कहता हूँ कि हर वो बंदा जो अल्फाविन पे गलती से भी आ गया, जो अल्फाविन पे गलती से भी आ गया, सर वो भी बंदा यहाँ पे करोड़ों की इनकम करके जाएगा। इंशाल्लाह उस बंदे का भी फ्यूचर सर पूरा मैं कहता हूँ सिक्योर है, उसका तो क्या उसकी आने वाली नस्लों का फ्यूचर सिक्योर है। लेकिन ये 20-25 मिनट सब काम छोड़ के आपको मुझे देने पड़ेंगे। सर मैं यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसका मतलब है मैं यहाँ पे कुछ फी तो नहीं ले रहा आपसे, कुछ भी नहीं ले रहा। यहाँ पे मैं क्यों नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ सबके पास, ये मैं हमारी यह मिशन है, अल्फाविन के जो क्रिएटर है उनका मिशन था कि इस पूरे सिस्टम को मिडिल क्लास लोगों तक लेके जाएं। लेकिन वो कैसे होगा, वो बंदा खुद तो आके दे नहीं सकता। ये हमने ही आगे पहुंचाना है, हमने ही आगे जो ना डिलीवर करना है सबके पास। तो हमारी ये कोशिश है कि हमें जो बंदा, हमें एक बंदा भी अगर सुने ना सर, वो बंदा भी सिस्टम को 100% समझे। लेकिन समझना कैसे है सर? समझने के लिए आपको बस मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आप मीटिंग दरमियान में लीव भी ना कीजिएगा। आपको समझ आई तब भी लास्ट तक टिके रहिए, नहीं ना समझ आई तब भी लास्ट तक टिके रहिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि आपको किस चीज की समझ नहीं आई। ज्वाइन करना या ना करना सर एक अलग बात है। उससे पहले जो मैं बोल रहा हूँ, आपको चाहिए कि जो बंदा आपके लिए टाइम निकाल के आया है, उस बंदे की बातों की, तो उस बंदे की थोड़ी सी कदर करना, ठीक है? तो सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सर सिस्टम, आज इस सिस्टम पे हम काम करते हैं, जो सिस्टम मैं कहता हूँ हमारी लाइफ चेंज कर देगा, कर दी मतलब कि कर दी है, 100% कर दिया है। क्यों? कि जिस बंदे को ये क्लियर हो जाए ना भाई मेरा फ्यूचर ब्राइट है, वो बंदे की हर यहाँ पे जो कोच यहाँ पे है, जो वार टीम के लीडर हैं, हर बंदे की लाइफ चेंज है यहाँ। और इंशाल्लाह हम अपने साथ जो भी बंदा लगाएंगे, गलती से भी अगर बंदे लगा देंगे ना अपने साथ, उसकी भी लाइफ चेंज कर देंगे इंशाल्लाह। ये सिस्टम करेगा इंशाल्लाह, ठीक है? तो सर सिस्टम, जिस सिस्टम पे हम काम करते हैं, उस सिस्टम का नाम है अल्फाविन डॉट यूएस। सर सिस्टम लॉन्च हुआ 21 मार्च 2022 को। सिस्टम के जो क्रिएटर हैं मिस्टर मनोज वगेला, जो गुजरात से हैं सर, इंडिया के गुजरात, पाकिस्तान के नहीं, ठीक हो गया? सर सिस्टम सब लॉन्च हुआ, जो सिस्टम 21 मार्च को लॉन्च हुआ। सिस्टम हमारा रन कर रहा है बाइनेंस के प्रोडक्ट बीयूएसडी पर। अब बाइनेंस क्या है सर? बाइनेंस एक मनी एक्सचेंजर है जहां पे क्रिप्टो करेंसी का लेन देन होता है। मिसाल के तौर पर क्रिप्टो करेंसी जहां पे सेल परचेज की जाती है ना, वो बाइनेंस एक अदारा है, उसका बाइनेंस ऐप है, ठीक है? आपको काफी लोगों को बाइनेंस का यूज पता होगा, जिससे नहीं पता मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी सर बीयूएसडी करेंसी ही क्यों यूज की गई सिस्टम में? सर बीयूएसडी करेंसी के कुछ फायदे हैं। सर एक तो इसकी जो वैल्यू है ना वो फिक्स रहती है। इसकी वैल्यू जो है ना डॉलर रेट के हिसाब, आपका जितना डॉलर रेट चल रहा होता है ना उसके इक्वल रहती है। ना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट दे के जाएगी, ना ही ज्यादा आपको लॉस में लेके आएगी, ठीक हो गया? सर आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर सिस्टम इंडिया का है तो इंडियन वालों ने अपनी करेंसी क्यों यूज नहीं की? भाई वो अपनी करेंसी यूज कर सकते थे, क्यों? कि भाई उनके यहाँ लीगली करार दे दिया गया है। उनके यहाँ जो क्रिप्टो करेंसी उनकी हुकूमत ने बाकायदा एक्सेप्ट कर लिया है। उनका अल्फा कोइन भी लॉन्च होने वाला है, वो हमारे अल्फाविन में ही आएगा इंशाल्लाह। हमारे अल्फाविन से ही वो कोइन लॉन्च होने वाला है इंशाल्लाह। हमारी वो सिस्टम जैसे बिटकॉइन ने लाइफ चेंज की थी ना लोगों की, वैसे ही अल्फा कोइन हमारी जो ना लाइफ चेंज करेगा। इसी सिस्टम में लॉन्च हो रहा है हमारे, ठीक है? अच्छा, तो ये बीयूएसडी यूज क्यों की? कि बीयूएसडी सर इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली करेंसी है, इसलिए बीयूएसडी का इंतखाब किया गया। क्यों? कि ये सिस्टम को पूरे वर्ल्ड में लेके जाना है। अगर इंडियन करेंसी यूज करते तो मे भी इंडिया में ही रहता, हमारे तक ये सिस्टम ना आता, ठीक हो गया? जहां पे मेरी आवाज थोड़ी ड्रॉप करे ना तो कोई होस्ट मुझे बता दे, ठीक है? आई थिंक मेरा नेट का भी थोड़ा यहाँ पे इशू है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं कि अल्फाविन की डिसेंट्रलाइजेशन कैसी है। सर यहाँ पे एक चीज आपको मैं गाइड करता चलूं,
आज तक आपको यही चीज किसी ने बताई नहीं होगी। मैं आपको प्लान की तरफ लेके चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो चीज मेरी गौर से आपको जस्ट मैं 20 से 25 ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। आप दे सकते हैं यार 20-25 मिनट के लिए आप आए हैं, जाहिर सी बात आपको ये कह के लाया गया होगा कि यार आधे घंटे की मीटिंग है, तो आधे घंटे की ही मीटिंग रहेगी, ज्यादा लंबी नहीं मैं करूंगा। ठीक हो गया। सर यहाँ पे हमें पहले बताया गया, आपको आज तक ये किसी बंदे ने बताया नहीं, हमें पहले बताया गया कि सिस्टम आते हैं सर दो तरह के, एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, एक होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। बट सर यहाँ पे दो तरह के सिस्टम नहीं आए, यहाँ पे सिस्टम आए तीन तरह के, एक सेंट्रलाइज सिस्टम, दूसरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम, तीसरा 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सर फर्क कहाँ पे आया? 100% में फर्क आया ना। कैसे आया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सर सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होते हैं आपको पता होगा, पहले भी सेंट्रलाइज सिस्टम वो होते हैं जहां जिनके ऊपर क्रिएटर बैठा हो, ओनर बैठा हो, जो सिस्टम को हैंडल कर रहा हो, सिस्टम को चला रहा हो, हम काम करें, हमारी सारी प्रॉफिट उस बंदे के पास जाए, फिर वो डिसाइड करे भाई हमें 5% देना है या 10% देना है, या सिस्टम लेके कंपनी लेके भाग जाना है। ये तो उनका इख्तियार में हुआ ना। अब डिसेंट्रलाइजेशन के हमारे साथ जो स्कैम होता आया वो मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ कि डिसेंट्रलाइज बड़े बड़े ट्रेनर आए, यूट्यूबर आए, उन्होंने कहा ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, लेकिन जब उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बकायदा चेक किया गया तो पता ये चला कि इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बकायदा ऑनर ने, एडमिन ने लिखा हुआ है, राइट किया हुआ है कि भाई सिस्टम के बनाने वाले, सिस्टम के ओनर के पास इख्तियार है, कभी भी ये सिस्टम को चेंज कर सकता है, बंद कर सकता है, ये आपकी आईडी रोक सकता है, रिमूव कर सकता है। हालांकि जो ब्लॉकचेन पे कोड होता है वो वहां तो हाँ ऑनर का कुछ लिंक ही नहीं रहता। मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉकचेन पे 100% क्या होता है। सर आप जिस सिस्टम पे पहले काम करते हैं या नहीं करते, मैं आपको नॉलेज के लिए ये इजाफा कर दूं, आज तक आपको किसी बंदे ने ये बताया नहीं, क्यों? क्योंकि हमसे छुपाया रहा है, आज तक छुपाता है, छुपाया रहा। हमें ये नॉलेज मिला है, हम आपसे शेयर कर रहे हैं। मैं आपसे प्लान की तरफ लेके चलता हूँ, इसके बाद प्लान की तरफ ही जाना है, ठीक है? सर हुआ क्या कि हमारे हमें आपकी साइट्स पे, जिस साइट पे आप पहले काम करते थे या आप नहीं भी करते, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, आप जिस साइट पे पहले काम करते थे, उस साइट पे होता क्या है कि स्कैम पता क्यों कंपनियां भागती हैं? मैं आपको ये एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ कि सर होता क्या है कि सिस्टम पे साइट पे एक दिन दो दिन काम चलता रहता है या साइट्स बंद हो जाती हैं, आपकी आईडीज नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? कि सर वो एक्चुअली में ब्लॉकचेन पे कोड ही नहीं होती। हमें कहते हैं ब्लॉकचेन पे कोडिंग है, लेकिन कोड ही नहीं होती। हालांकि जो सिस्टम ब्लॉकचेन पे कोड किया जाता है, साइट्स का तल्लक ही नहीं रहता। आपकी अक्सर साइट 2 दिन वर्किंग में चल रही हो तो आपकी आईडी नहीं लगती, आपकी प्रॉफिट नहीं उस दिन आती, क्योंकि साइट पे वर्किंग चल रही है। आपको बताया जाता है कि साइट पे वर्किंग चलती है। सर यहाँ पे अल्फाविन की साइट पे वर्किंग चल रही हो, बंद हो जाए, हैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका इसके साथ लिंक ही नहीं है। आप जाएं, ब्लॉकचेन के साथ आपका लिंक है, ब्लॉकचेन तो हैक हो नहीं सकता। अगर ब्लॉकचेन बंद हो सकता है तो इंटरनेट पहले आपका बंद होगा। अगर ब्लॉकचेन बंद हो सकता है, ब्लॉकचेन को समझना पड़ेगा सर आपको। अगर सर देखें आपकी यहाँ पे साइट से कोई लिंक नहीं है आपका, आपकी साइट बंद हो गई है, काम चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप जाएं ब्लॉकचेन पे जाएं, अपनी आईडी लगाएं, अपनी प्रॉफिट लें या अपना काम करें। साइट तो एक जरिया है कि जो ना कंपनी की, सिस्टम की जो ना ये मोटिवेशन करती रहती है, सिस्टम के बारे में बताती है, ये नेम है, ये सीन है सारा। बाकी हमारा जो तल्लुक है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से होता है। हमारा तल्लुक जो होता है ना वो ब्लॉकचेन से होता है। सर इसीलिए कहते हैं कि अल्फाविन 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। क्यों? कि आज तक जितने भी सिस्टम आए, मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड में जितने सिस्टम आए, किसी की सर ब्लॉकचेन पे आईडी नहीं थी लगती, सबकी अपनी अपनी साइट थी। लेकिन यहाँ हमारे वाहद अल्फाविन की आईडी जो है ना ब्लॉकचेन पे जाके लगती है। कैसे लगती है वो आपको सिखा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं सर, अल्फाविन का मिशन और विजन क्या है? सर अल्फाविन का मिशन और विजन ये है कि अल्फाविन अपने हर मेंबर को, जो आज तक ज्वाइन हो चुके हैं, जो आज ज्वाइन होंगे या जो आने वाले कल में ज्वाइन होंगे, सबको फाइनेंशियली तौर पे वो स्ट्रेंथ देना चाहता है, वो ताकत देना चाहता है कि कभी भी सर इन्हें पैसे की तंगी ना हो। ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट सर आपको थोड़ा सा इसके बाद मैं आपको प्लान की तरफ लेके जाऊंगा। आप काफी टाइम भी हो गया, 10-15 मिनट गुजर गए, आप कहेंगे सर प्लान भी समझा दे। प्लान आपको 10-15 मिनट में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ जो चीज आपसे हिडन रखी गई थी। आपको पहले बताया गया था कि ब्लॉकचेन आईडी कैसे लगती है, इस मीटिंग में आप पता चला है। आप किसी से भी बात कर सकते हो भाई, कोई भी सिस्टम आपका कहेगा ये हमारा 100% डिसेंट्रलाइज है, उसे आप कह सकते हो कि भाई बताओ मुझे स्मार्ट, अगर 100% आपका ब्लॉकचेन पे कोड है तो ब्लॉकचेन पे आईडी लगा के मुझे दिखाओ। अगर तो वो लगा लेगा तो उसकी बात सच होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फ्यूचर ऑफ करेंसी में थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे गौर करता चलूं कि सर एक दौर था 6000 बीसी का। सर उस दौर में बार्टर सिस्टम हुआ करता था। सर बार्टर सिस्टम जैसे चीजों का, सामान का लेन देन हुआ करता था। मिसाल के तौर पर चावल के बदले चावल, अनाज के बदले जो है ना गंदम, ऐसे सामान का, चीजों का लेन देन हुआ करता था। फिर थोड़ा सा दौर बदला, टाइम आ गया 7 बीसी का।
सर 7th BC में लॉन्च हो गया कॉइन, राजा महाराजा ने अपनी अपनी मोहर लगा के कॉइन लॉन्च कर दिया और चीजों का सामान का लेन देन किया करना। थोड़ा सा दौर बदला, टाइम आ गया 7th सेंचुरी का, पहले 7th BC का 7th सेंचुरी का टाइम आ गया। सर लॉन्च होगी पेपर करेंसी। पेपर करेंसी लाइक जो अपने अपने मुल्क की करेंसी आप हर खुद भी यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं, आपकी पॉकेट में भी होगा, मेरी पॉकेट में भी आजकल होता है, अवेलेबल है। ठीक है, तो थोड़ा सा दौर बदला, टाइम आ गया 1659 का। सर लॉन्च होगी चेकबुक। अब चेकबुक जिस बंदे का अकाउंट बना है बैंक में और उसके पास चेकबुक होगा, काफी लोग चेकबुक बहुत कम यूज करते हैं। वो क्यों करते हैं मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। थोड़ा सा दौर बदला, टाइम आ गया 1958 का। सर 1958 में लॉन्च हो गया प्लास्टिक कार्ड, लाइक अ डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड। तो मैं आपको बताता हूँ चेकबुक क्यों लोग कम यूज करते हैं। पहले हम चेकबुक लेके जाते बैंक में, अगर रश होता तो आधा घंटा वहां पे वेट करना पड़ता, लाइन में लगना पड़ता, हमारा आधा घंटा वेस्ट हो जाता। जब से ये एटीएम आया, हम बाहर मशीन लगी है, एटीएम से पैसे निकाले, 2 मिनट लगे जस्ट बाहर, आपके 28 मिनट बच गए ना। ये टेक्नोलॉजी का फायदा है, आपको फ्यूचर ऑफ करेंसी का फायदा हो गया। ठीक है, थोड़ा सा दौर बदला, टाइम आ गया सर इंटरनेट बैंकिंग का। 1980 में इंटरनेट बैंकिंग लॉन्च होगी। सर इंटरनेट बैंकिंग जैसे इजी पैसा छाप लगा ले, आपने कोई सेंडिंग करनी हो, पहले आप खुद जाते थे पे करने, अब आप अपनी छाप से वो 10-20 रुपए 30 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं, आपकी सेंडिंग कर देते हैं। थोड़ा सा दौर बदला, टाइम आ गया 1957 का, लॉन्च होगी मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग ने सर सारे काम हमारे इजी कर दिए। हम अपने सेंडिंग करनी हो, ट्रांसफर करने हो, कुछ भी करना हो, अपने घर में बैठे हो, दफ्तर में बैठे हो, हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है और वो डिजिटल ऐप है जो हमारे बैंक अकाउंट का है। ठीक है, तो हम किसी किसी भी जगह सेंडिंग कर सकते हैं विद इन अ सेकंड। ये फायदा हो गया हमें थोड़ा सा एडवांस होने का। थोड़ा सा दौर बदला, टाइम आ गया 2009 का। सर लॉन्च होगी क्रिप्टो करेंसी, लाइक अ ट्रोन, एथेरियम, बिटकॉइन। सर ये सारा आपको प्रोसेस बताया मैंने इसलिए कि क्रिप्टो करेंसी को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हमारी हुकूमत भी, आप देख लेना, 100% एक्सेप्ट करेगी। वकार जकार लगे हुए हैं कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमें पाकिस्तान में हमारे लीगली करार दी जाए, क्योंकि हमारी ये फ्यूचर है सर, फ्यूचर ऑफ करेंसी है ये। ठीक हो गया। अभी सर नेक्स्ट चलते हैं कि अल्फाविन का मार्केटिंग प्लान कैसे काम करता है। आप लोगों को वेट होगा कि अल्फाविन का मार्केटिंग प्लान भाई हम समझा दें। सर अल्फाविन का जो मार्केटिंग प्लान है वो हमें 4 तरह से इनकम देने वाला है। पहली डायरेक्ट रेफर इनकम, दूसरी टीम परफॉर्मेंस लेवल इनकम, तीसरी ग्लोबल ऑटो पूल जो वन ऑफ द बेस्ट और जिसके लिए आप यहाँ पे बैठे हुए, चौथी इनकम है फास्ट अपग्रेड वर्किंग इनकम। सर यहाँ पे मैं आपको ये चीज गाइड करता चलूं कि 3 इनकम जो है ना इसकी वर्किंग है, एक इनकम जो है ना वो नॉन वर्किंग है। जो एक इनकम है ना वो आप काम करें तब भी आपको आएगी, नहीं काम करें तब भी आपको उसी टाइम पे आएगी। वो आपको काम करने पे डिपेंड नहीं करती। आपका जीरो काम है, आपकी जीरो टीम है, आप आईडी लगा के जस्ट छोड़ दें, ये तीसरी इनकम आपको तब भी सर होनी है। ठीक है, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा वर्किंग पहले बता दूं, उसके बाद आपको, क्योंकि 7 करोड़ जिस बंदे ने लेना हो उसके पास थोड़ा सब्र होना चाहिए। पहली आपके पास जो है ना आपका टाइम इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। ठीक हो गया, आपने थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है। जो यहाँ पे मीटिंग में नहीं वेस्ट कर सकता सर, वो 3 से 4 साल का जो 7 करोड़ मिलेगा वो कैसे वेट कर सकता है। वो तो कहता है कि भाई अभी शाहजहां सर ये मेरा अकाउंट है, आप ले लो 7 करोड़ यहाँ पे जमा करवा दो। मैं कैसे करूँ भाई, आपको यहाँ पे 7 करोड़ लेने के लिए 7 करोड़ के काबिल बनना पड़ेगा पहले। अभी चलते हैं सर, अल्फाविन का अकाउंट बनाना है तो उसके लिए हमें ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा। ट्रस्ट वॉलेट आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, वो बंदा आपको क्रिएट करवा देगा जिस बंदे ने मीटिंग का लिंक दिया है। इसकी 12 कीज होती हैं, वो आपने लाजमी सेव रखनी है, क्योंकि इस दफा अगर 12 कीज गुम होगी समझ ले अपना अपना वॉलेट पूरा फंड जो है ना वो गुम करती है। नेक्स्ट चलते हैं कि अल्फाविन का मेंबरशिप बनने के लिए आपको वॉलेट तो क्रिएट कर लिया, अब चाहिए होंगे आपको 30 BUSD और 0.006 BNB जो आपको अपने वॉलेट में रखवाने पड़ेंगे आपको अकाउंट एक्टिव करने के लिए। जो आज के अगर डॉलर रेट के हिसाब से बात करें तो लगभग 9,000 के बनते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, सर इतनी इन्वेस्टमेंट मुझसे नहीं होती। सर मैं आपको एक बात कहता हूँ। सर आपको कोई भी एक नौकरी दे दी जाए ना सरकारी, कोई भी एक गवर्नमेंट नौकरी दे दी जाए, आपको कहे कि मुझे 50,000 1 लाख रिश्वत दे दो, आप वो एक्सेप्ट करेंगे? आप कहेंगे सर ठीक है मैं एडजस्ट करके कहीं से अरेंज करके वो आपको ला के दूंगा, क्योंकि आप एक नौकर बनने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आप मालिक बनने के लिए 8-9 हजार पे नहीं कर सकते। सर हम गरीबी की जेल में हैं। मैं आपको बताऊं, अगर हमारा कोई रिलेटिव कोई प्यारा जेल में चला जाए ना, हमें बेल देने के लिए वहां पे 25,000 30,000 पे करते हैं। लेकिन ये हमें ये फील नहीं होना कि ये जो गुर्बत है ये मिडिल क्लास हमारे, हम जेल में हैं। हम अपनी इस जेल से निकलने के लिए हमें तो थोड़ी बहुत तो इन्वेस्टमेंट करनी होगी सर। तो ये जस्ट एक ही दफा लाइफ में आपने इन्वेस्ट करना, को बार बार नहीं करना। इसके फायदे मैं आपको बताता हूँ फायदे क्या है इसके। आपने 30 BUSD वो बंदा आपको परचेज कर खरीदेगा जिसने आपको मीटिंग का लिंक दिया है। नहीं तो आप खुद अगर बाइनेंस यूज करते हैं तो बाइनेंस से खुद जाके परचेज कर लें, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। आप अगर बाइनेंस का अकाउंट है तो आप खुद जाके परचेज कर लें। ठीक है,
अभी सर नेक्स्ट हम चलते हैं कि पहली डायरेक्ट जो रेफर में इनकम आने वाली है, एवरी रेफर से हमें 50% आने वाला है। ये वर्किंग प्लान है। आप मीटिंग ये छोड़ के कह के लीव ना करिएगा कि हमें तो सर नॉन वर्किंग के लिए आए। आपको नॉन वर्किंग समझाता हूँ। मैंने पहले ही कहा है कि 7 करोड़ जिस बंदे को चाहिए उससे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं आपको नेक्स्ट 7 करोड़ की तरफ लेके चलता हूँ, लेकिन उससे पहले वर्किंग करना चाह रहे हैं, कहते हैं सर हमने मार्केटिंग भी करनी है। सर एवरी डायरेक्ट से, एवरी रेफर से आपको 50% आने वाला है। जितने लोगों को मर्जी प्लान दिखाएं, ए दिखाएं, बी दिखाएं, सी दिखाएं, जितने मर्जी दिखाएं, आपको एवरी रेफर से 50% आने वाला है। सर एक छोटा सा टारगेट लेते हैं, सबको एक छोटा सा टारगेट, जो पार्ट टाइम यहाँ पे करते हैं उनके लिए एक टारगेट है, जो मार्केटिंग करना चाह रहे हैं कि सर मंथली 10 लोगों को प्लान दिखाना। सर कोई बड़ी बात नहीं, मंथली 10 लोगों को प्लान दिखाना कोई बड़ी बात नहीं होती। सर यहाँ पे अगर टोटली इनकम की बात करें तो 150 BUSD बनता है आपका। अगर पीकेआर में बात करें तो सर ये 40,000 के करीब जाता है। सर हम वहां पे नौकरी में 30 40 20 30 25 हजार के चक्कर में वहां पे जलील होते हैं। हमको पार्ट टाइम बिजनेस क्यों नहीं चूज करते, जो हमें कल को एक ये तो सिस्टम काम करके भी फायदा देगा, ना करके भी फायदा देगा। इसके तो फायदे ही फायदे हैं। ये बंदा हमारे पास तो कोई रीजन ही नहीं है इसे ना चूज करने वाले। नेक्स्ट चलते हैं सर टीम परफॉर्मेंस, जो दूसरी इनकम हमारी, ये भी वर्किंग इनकम है। नॉन वर्किंग इसके बाद में आपको समझाऊंगा, ये भी वर्किंग इनकम है। ये टीम की तरफ से हमें आने वाली है। जस्ट 4 लोगों की टीम से हमें कितनी बड़ी अमाउंट आने वाली, को बड़ा लाखों करोड़ों का नेटवर्क नहीं बनना आपका। 4 लोगों की टीम से आपको कितनी इनकम आनी है। सर यहाँ पे आपने हुड ज्वाइन किया, आपने हुड ज्वाइन करके नेक्स्ट अपने 4 दोस्तों को रेफर कर लिया, ऑफलाइन मार्केटिंग की या ऑनलाइन मार्केटिंग की, मार्केटिंग यहाँ पे आपको सिखा दी जाएगी वार टीम की तरफ से, ठीक है। उन्हीं 4 लोगों को आपने ट्रेन किया। आपने ट्रेन नहीं करना, ट्रेन मैंने करना है। आपका काम जस्ट उन्हें मेरी मीटिंग में ला के बिठाना। ठीक हो गया। आपकी टोटल उन्हीं 4 लोगों ने आके 4-4 लगाया, आपकी टीम होगी 16 लोगों की। उन्हीं 16 लोगों ने 4-4 लगाया, आपकी टीम होगी 64 लोगों की। जस्ट 4 का मैट्रिक आपको लेके चलना है। कोई आपने बड़ी टीम नहीं यहाँ पे बनानी, जस्ट 4 लोगों का मैट्रिक लेके चलना है। आपको यहाँ पे 8वें लेवल से जो टोटल इनकम आने वाली है वो 86,796 BUSD। अगर पीकेआर में बात करें तो 2 करोड़ 16 लाख 99 हजार बनता है। जस्ट 4 लोगों को आपने प्लान दिखाया, बड़ा नहीं कुछ भी किया। ये है सिस्टम की पावर। अभी नेक्स्ट चलते हैं सर अल्फा, जो हमारा ऑटो पूल है, नॉन वर्किंग जो हमारा ये पूल है, ये मैं आपको समझाता हूँ कि हमें नॉन वर्किंग 7 करोड़ कैसे आएगा और आखिर हमें क्यों थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके इतनी बड़ी अमाउंट आएगी। सर जस्ट पहला पूल आपने जो गौर से समझना है, इसमें 6 पूल है, ठीक है। पहला पूल का नाम है अल्फा पूल। इसमें 6 लेवल्स हैं। पहला पूल, टोटल 6 पूल हैं और पहले हर पूल में 6-6 लेवल्स हैं। ठीक हो गया। ये पहला पूल आपने थोड़ा सा फोकस से समझना है, बाकी सारे पूल्स की आपको इजीली समझ आ जाएगी। सर यहाँ पे आपके पहले लेवल पे 2 आईडीज लगेंगे आपके नीचे, आपको नहीं लगानी पड़ेंगी, ये वर्ल्ड वाइड से लगेंगी। आपको हर आईडी से 0.5 BUSD आएगा। आपकी पहले ऑटो पूल की जो इनकम होगी वो 1 BUSD होगी। ये जो आईडीज है ना सर, आपको ग्लोबली लगेगी। अब यहाँ पे आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा, पहले भी जिस सिस्टम पे हम काम करते थे वहां भी सर यही सीन था कि आपको यहाँ से नॉन वर्किंग आ जाएगी, यहाँ से नॉन वर्किंग आ जाएगी, लेकिन एक्चुअली में जब तक वहां पे अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन की टीमें काम ना करें आपको इनकम नहीं आती। बट यहाँ पे आपकी ना अपलाइन की टीम डिपेंड करनी है, ना डाउन की टीम डिपेंड करनी है, ना आपकी क्रॉसलाइन की टीम डिपेंड करनी है, ना ही आपके काम करना यहाँ पे डिपेंड करनी है। आपने कोई काम नहीं किया, आप सो गए, आईडी लगा के चिल कर दिया, सर ये इनकम तब भी आपको आएगी। ये आईडीज ग्लोबल से लग रही है, पूरे वर्ल्ड के काम करने से। मैं आपको बताऊं, मेरा जो पार्टनर है, डायरेक्ट पार्टनर है, मेरा फर्स्ट पार्टनर था वो, जमाल सर नाम है उनका। उन्होंने सर कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं अभी तक, उनका कोई काम नहीं। उनका फर्स्ट स्टार्टर पूल आ गया, तकरीबन 15-20 दिन हो गए उनका फर्स्ट स्टार्टर पूल जो ना आ गया। सर उन्होंने कोई काम नहीं किया, आपके काम करने पे डिपेंड करता ही नहीं है। ये मुझे भी उसी टाइम पे आएगा, उन्हें भी उसी टाइम पे आएगा। ये जो है ना सर, इसका टाइम टेबल मैं आपको बता दूं, टाइम टेबल है हर आईडीज आने का 40 से 45, 45 से 55 दिन, 55 से 60 भी लग सकते हैं, इससे पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। ठीक हो गया। हर आईडीज आने का टाइम पीरियड सर सेम है, 45 से 55, 55 से 60 दिन। इससे पहले भी आएगा, इसके बाद भी आ सकता है। दूसरे लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 4 अकाउंट, ये भी आपको ग्लोबल से लगेंगे। आपने खुद नहीं लगाने, आपने काम नहीं करना, यहाँ पे कोई काम नहीं किया आपने। काम करें तब भी लगेंगे, नहीं करें तब भी लगेंगे। ये आपको हर आईडी से 0.5 BUSD आएंगे। आपकी टोटल दूसरे ऑटो पूल की जो इनकम है वो 2 BUSD होगी। तीसरे लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 8 अकाउंट, हर आईडी से आपको 1-1 BUSD आएगा। आपकी टोटल तीसरे ऑटो पूल की इनकम होगी 8 BUSD। चौथे लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 16 अकाउंट, पांचवें 32, छठे पे 64 अकाउंट लगेंगे। आपके टोटल अगर अल्फा पूल की इनकम की बात करें तो 123 BUSD बनते हैं आप।
अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका आता है ना कि सर हमें ये समझा दें कि कैसे 7 करोड़ की इनकम होगी थोड़ी सी अमाउंट लगा के। सर जो आपने थोड़ी सी अमाउंट लगानी है ना वो यहाँ पे खत्म हो जानी है। यहाँ पे जहाँ पे 123 बीयूएसडी आपने अर्न कर लिया वहां पे खत्म हो जानी है। अब आपकी जो प्रॉफिट बीयूएसडी है 123 बीयूएसडी में ऑटो ही डिडक्ट होके नेक्स्ट 60 बीयूएसडी चले जाने जीनियस पूल में अपग्रेडेशन के लिए। आपको अपने पल्ले से नहीं लगाया, कुछ भी आपने अपने पल्ले से नहीं लगाया, आपने एक ही दफा इन्वेस्ट किया। अब यहाँ पे आपकी प्रॉफिट बीयूएसडी में अगेन ऑटो ही अपग्रेडेशन हो जाना है, अगेन इन्वेस्ट हो जाना है नेक्स्ट बड़े पूल के लिए। बड़ी इनकम लेने के लिए आपको जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट तो या खुद से करते या अपने प्रॉफिट में से करते। आपके यहाँ प्रॉफिट में से हुआ है, आपने खुद कुछ नहीं, बाद में कुछ रुपया नहीं लगाया आपने। 63 व्यूअर्स आपके पास टोटल बचते हैं, जो पाकिस्तानी रुपये में बात की जाए तो 16,000 के करीब जाते हैं। आपने यहाँ पे कुछ नहीं किया। नेक्स्ट चलते हैं जीनियस पूल की तरफ। वही सेम मैट्रिक्स सेम वे, हर आईडी जाने का टाइम पीरियड वही है 40 से 45, 45 से 55, 60 दिन भी हो सकते हैं, इससे पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। आपका पहले लेवल पे 2 अकाउंट लगेंगे, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। टोटल अगर इनकम की बात करें तो 1710 बीयूएसडी, 300 बीयूएसडी अगेन चले जाने मास्टर पूल के लिए, बड़ी इनकम के लिए फिर चले जाने। आपको नहीं, आपको पता भी नहीं लगेगा कब मेरी इनकम गई है, मेरी इन्वेस्ट कब हुई है। टोटल जो बचते हैं वो 1410 बीयूएसडी। अगर पीकेआर में बात करें तो 3,52,500 रुपए बनते। अभी नेक्स्ट चलते हैं सर मास्टर पूल की तरफ। यहाँ से आपकी थोड़ी सी बड़ी इनकम स्टार्ट हो गई है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे सर आपकी वही सेम मैट्रिक्स सेम है, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। हर आईडी जाने का टाइम पीरियड सेम रहेगा। यहाँ पे सर आपको जो टोटल प्रॉफिट होने वाली है वो 9,350 बीयूएसडी, 600 बीयूएसडी अगेन चले जाने हैं नेक्स्ट कैप्टन पूल की तरफ अपग्रेडेशन के लिए। अगर यहाँ पे टोटल इनकम की बात करें तो आपके पास जो बचते हैं वो 8,750 बीयूएसडी। अगर पीकेआर में बात करें तो 21,87,500 रुपए बनता है। सर आपको मैं पूछता हूँ, आपको कितना टाइम होगा यहाँ पे, कितना आपकी देर होगी? 1.5 साल होगी, 2 साल, 2.5 साल सर, मैक्सिमम 2.5 साल लगा लें। 2.5 साल में आपको 25 लाख रुपए की इनकम होगी या टोटल बात की जाए। आपने यहाँ पे कोई काम नहीं किया, जस्ट आईडी लगाई है गलती से। आपकी अगर इंश्योरेंस भी हो ना तो वो भी सर आपकी 18-20 लाख से 15 लाख से 10 लाख से ऊपर नहीं होती। वो भी आपको 10 साल 20 साल 15 साल बाद मिलती है। वो भी कंफर्म नहीं होता कब मिलेगी। ये आपको मैंने नहीं देने, ना ही सर मनोज ने देने हैं। ये आपको देने हैं ब्लॉकचेन ने, आपको देने हैं सिस्टम के। पूरे वर्ल्ड वाइड के काम करने से इनकम आएगी आप। जैसे आपके 6 बीयूएसडी 5 बीयूएसडी इन्वेस्ट होते हैं ग्लोबल पूल में, ऑटो पूल में, वैसे ही आपके भी उनके भी इन्वेस्ट होके आपको मिलेंगे। ठीक हो गया? ये किस्म की आपकी एक इंश्योरेंस है सर, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं कैपिटल पूल की तरफ। वही सेम मैट्रिक्स हैं वे, हर आईडी जाने का टाइम पीरियड वही है, पहले 6 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। हर यहाँ पे अगर टोटल इनकम की बात करें तो 18,600 बीयूएसडी, 3,000 बीयूएसडी चले जाने नेक्स्ट रेजल पूल की तरफ। आपके अगर यहाँ पे इनकम बचती है 15,600 बीयूएसडी की, पीकेआर में बात करें तो 39 लाख रुपए की इनकम जाती है। टाइम कितना गया आपका? 3 साल। चलें सर 3.5 साल लगा लें। 3.5 साल में आपको 70 लाख, 65 से 70 लाख रुपए की इनकम होगी। कौन सी ऐसी इंश्योरेंस है भाई? इंश्योरेंस करके 10-10 साल, 20-20 साल, 18-18 साल वेट करते हो ना, हर साल इंश्योरेंस का भी पे करते हो 50-60 हजार। क्या फायदा होता है आपको इंश्योरेंस का? ये है इंश्योरेंस, वो तो किसी इंसान ने देनी है आपको, वो भी आपको कंफर्म नहीं होती मुझे मिलनी भी है कि नहीं। नेक्स्ट चलते हैं रेंजर पूल की तरफ। वही सेम मैट्रिक्स सेम, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। हर आईडी जाने का टाइम पीरियड वही है। सर यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होने वाली है 93,500 बीयूएसडी, 6,000 बीयूएसडी चले जाने लास्ट रॉयल किंग पूल की तरफ। टोटल जो बचते हैं आपके पास 87,500 बीयूएसडी। अगर पीकेआर में बात करें तो 2,18,75,000 रुपए बनता है। अभी नेक्स्ट चलते हैं लास्ट रॉयल किंग पूल की तरफ। यहाँ से सर आपकी नस्लों की इनकम स्टार्ट हो जानी है। यहाँ से आपने इससे पहले 7 करोड़ कमा लिया, लेकिन आपकी नस्लों की इनकम स्टार्ट में कैसे होनी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे वही सेम मैट्रिक्स है, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। टोटल प्रॉफिट की बात की जाए तो 1,87,000 बीयूएसडी, 6,000 बीयूएसडी अगेन चले जाने हैं इसी पूल में ऑपरेशन के लिए। ये नहीं कि आपने शुरू में जाना है, आपने इसी पूल में ऑपरेशन होती जानी है, लाइफ टाइम आपको ये प्रॉफिट देती जानी है, ऑपरेशन आपकी होती जानी है। जहां से आपकी नस्लों की इनकम स्टार्ट होगी। अगर यहाँ पे टोटल इनकम जो आपके बचती है 1,81,000 बीयूएसडी, अगर पीकेआर में बात करें तो 4,52,50,000 रुपए बनता है। 7 लाख इनकम की टाइम कितना गया आपका? 4 साल, 4.5 साल, 5 साल, मैक्सिमम 5 साल लगा लें। 5 साल में आपको कौन से ऐसा सिस्टम है, कौन सी ऐसी इंश्योरेंस है जो आपको 7 करोड़ की इनकम दे दे और उसके बाद आपकी नस्लों को भी ये इनकम चलाती रहे।
नेक्स्ट चलते हैं सर, ये वर्किंग प्लान है, ठीक है। ये वर्किंग प्लान कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ये लास्ट हमारा अपग्रेडिंग है, पहले खुद करें फिर अपनी टीमों से करवाएं। ये कुछ रैंक्स हैं, जीनियस, मास्टर, कैप्टन, रेंजर, रॉयल किंग, मास्टर, ऐसे ना रैंक है, पहले खुद करें फिर अपनी टीमों से करवाएं। यहाँ पे आपको एवरी डायरेक्ट से 50% आने वाला है, ये वर्किंग प्लान है। अब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन में थोड़ा सा मैं आपको फोकस करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, पे टू पे ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे 10% सर्विस चार्जेस है, और सर यहाँ पे $4 गैस फीस के कटे जाते हैं। जो आपने इन्वेस्ट करना है ना, उसमें गैस फीस के जाते हैं। सर कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सर गैस फीस आज आज तक आपको पता है गैस फीस होती है कि नहीं होती। सर एक्चुअली में गैस फीस आपसे हिडन रखी थी, यही चीज आपसे छुपाई रही थी, इसीलिए वो सिस्टम भागते थे। क्यों? कि जब मालिक को गैस फीस पे करनी आती थी तो वो सर वो सिस्टम लेके भाग जाते थे। यहाँ पे आपने अपने पल्ले से अपने जो आपने इन्वेस्ट करने हैं 30 BSD, उनमें से $4 आपने गैस फीस में पे करने हैं सर। आपने लाइफ में एक ही दफा ब्लॉकचेन की जो फी होती है वो पे करनी होती है। सिस्टम आज तक भागते क्यों है कि ब्लॉकचेन की फी नहीं पे करते। ब्लॉकचेन की अगर फी पे करते हैं तो वो ओनर जो मालिक है ना वो पे करता है। हमें ये बताया जाता है कि भाई आप आईडी लगा लो अपने अकाउंट के मालिक को। अकाउंट के मालिक कैसे हुए जब हम अपने अकाउंट की फी नहीं पे करनी। यहाँ पे अल्फाविन को क्यों हम अपना कहते हैं, क्यों सर मनोज का नहीं, ये हमारा सिस्टम है, हम क्रिएटर है, हम इसके ओनर है। क्यों? कि हम अपने पल्ले से अपनी जेब से $4 जो ना ब्लॉकचेन की फी पे करते हैं, गैस फीस पे करते हैं। ऑल ऑटो पुल ऑटो ही अपग्रेड होंगे। ये रहा आज का प्लान, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आई तो वो यहाँ पे अपना क्वेश्चन रख सकता है। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन है तो इजीली शेयर कर सकता है, नहीं तो को होस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो वो भी कर ले।